हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिजल्ट लेकर आए हैं आपके लिए श्री तेज सुमन यूनिवर्सिटी का। और श्री तेज सुमन यूनिवर्सिटी के अभी तक जितने भी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उनसे संबंधित टाइम टू टाइम आपको जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ तक के हमने रिजल्ट आपको दिखा दिए थे उससे आगे के रिजल्ट जितने भी अनाउंस हुए हैं सारे रिजल्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस के रिजल्ट जो हैं आपके जहाँ तक हमने दिखाए थे उसके बाद डिक्लेयर हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 फरवरी का हम आपको दिखा चुके थे, 7 फरवरी तक का भी दिखा चुके थे, 9 का भी, 10 का भी। इसके बाद हाँ, 9 तक के हमने आपको रिजल्ट दिखाए थे। चलिए 10 फरवरी से देखते हैं। 10 फरवरी में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया था और ये बैच रहा था 18 का। 10 तारीख में ही मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया था और ये था बैच 19 का। इसके बाद 10 तारीख में ही मास्टर ऑफ साइंस एंड एंट्रोप्रोलॉजी का जो कि 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट था ये 20 का बैच था और ये स्टूडेंट जो हैं प्रमोटेड किए गए थे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, प्रमोटेड वाले स्टूडेंट भी अपना रिजल्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। फिर 10 तारीख में ही एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग का एंड इसका फिर 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट था आपका और ये बैच रहा था 20 का। इसके बाद 10 तारीख में ही मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट था और ये बैच था 20 का, लेकिन ये स्टूडेंट जो है प्रमोट किए गए थे। इसके बाद 10 तारीख में ही एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट था और ये बैच था 19 का, लेकिन ये जो 19 का बैच था इसको प्रमोट किया गया था। अब आगे देखते हैं रिजल्ट आपका 10 तारीख में ही एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका हो चुका है। फिर 18 तारीख में यहाँ तक 10 तारीख के आप तक रिजल्ट हो चुके हैं। 10 तारीख में ही आपका एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था। ये रिजल्ट अनाउंस हुआ था आपका एमएससी फिजिक्स का और ये सेमेस्टर था 1st सेमेस्टर और बैक का ये पेपर था। जिनकी रीबैक थी उनका ये रिजल्ट अनाउंस हुआ था और बैच था ये 18 का। चलिए अब आगे देखते हैं। 21 तारीख में जो जितने भी रिजल्ट अनाउंस हुए, 21 तारीख में रिजल्ट अनाउंस हुए हैं आपके 2 3 4 5 रिजल्ट। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। आपका 21 तारीख में पीजी डिप्लोमा का रिजल्ट आया यौगिक साइंस से और ये ईयर था, सेमेस्टर नहीं था, 2nd ईयर था और रिजल्ट जो था ये 21 के बैच का था, यानी कि लास्ट ईयर का जो है 2nd ईयर का रिजल्ट था ये। फिर उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट था और ये 19 का बैच था। इसके बाद 21 में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का रिजल्ट था और ये सेमेस्टर था 1st और बैच था 20 का। ठीक है, तो बैच का भी ध्यान रखें, अपनी क्लास का भी ध्यान रखें कि आप ईयरली में हैं या सेमेस्टर में हैं, कौन सी आपकी क्लास है, कौन सा आपका बैच था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है जब आप रिजल्ट अपना चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर यहाँ पर है ऑनर्स का, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी हो चुका है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का 1st सेमेस्टर का रिजल्ट था और ये बैच था 20 का, 2024 का और 1st सेमेस्टर का था एग्रीकल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21 में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 1st ईयर। ठीक है, सेमेस्टर नहीं है यहाँ पर, ये ईयर का रिजल्ट है और ये बैच था 2023 का। फिर बीएससी फिशर साइंस, ठीक है, यहाँ पर आपका ये 8th सेमेस्टर का रिजल्ट है और 17 का ये बैच है। तो अगर आपका 8th सेमेस्टर था और 17 का आपका बैच था, 17-21 का, तो आपका रिजल्ट अगर आ चुका है तो आपका क्लियर हो चुका है बीएससी एग्री फिशर साइंस से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 2nd सेमेस्टर,
यहाँ पर बीएससी जो था, यहाँ पर जो बीएससी टेक्नोलॉजी था ये था 3rd सेमेस्टर, और यहाँ है सेकंड सेमेस्टर का बायोटेक्नोलॉजी का, और ये 1922 का बैच है और ये स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं। आपकी परीक्षा नहीं हुई थी तो आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कौन सा रिजल्ट है। फिर 22 के सारे रिजल्ट हो चुके हैं। 24 में आपके रिजल्ट आए हैं 5। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। 24 में पहला रिजल्ट है पीजी डिप्लोमा इन योगा का, ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और रिजल्ट रहा है ये 20 का। फिर यहाँ पर 24 में ही बीए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है, जिनकी बैक थी और जिनका बैच था 19 का, जिनका 19 का बैच था ध्यान से देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे बीए के तो आपका रिजल्ट आ चुका है बैक का। फिर यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, ये स्टूडेंट भी बैक के थे और ये बैच भी 19 का था, तो इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं 24 तारीख में और किसका है। 24 तारीख में बीएससी न्यूट्रिशंस का है और ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है। 19 का ये बैच है और ये स्टूडेंट भी प्रमोट किए गए हैं। अब आते हैं 24 में ही बीए सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का भी आ चुका है, सेकंड सेमेस्टर का भी आपका रिजल्ट आ चुका है। और अगर आप 19 के बैच में सेकंड सेम में थे तो अगर आपने बैक दी थी तो आपका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, देख सकते हैं पोर्टल पर जाकर। नेक्स्ट है 24 में ही बीए सेकंड सेम का और ये 19 का बैच है, बैक का रिजल्ट था। फिर 5 तारीख में 24 तक के रिजल्ट हो चुके हैं। आते हैं 5 में। 5 तारीख में एक ही रिजल्ट आया है 5 मार्च में, ये है बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का रिजल्ट है। 19 का ये बैच था और जिनकी बैक थी उनका ये रिजल्ट था और ये डिक्लेयर हो चुका है। फिर 7 तारीख में 2 रिजल्ट आपके अनाउंस हुए। चलिए देखते हैं किस किस के हैं। बीएससी का है और ये रिजल्ट बीएससी का एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस का है, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट का है। और अगर आपका 19 का बैच था इसमें 3rd सेमेस्टर का स्पोर्ट्स में तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर 7 तारीख में ही बीकॉम ऑनर्स का सेकंड सेम का रिजल्ट, बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेम और जिनकी बैक थी उनका ये रिजल्ट था और ये बैच रहा था 1821 का, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब लास्ट रिजल्ट जो कि 10 तारीख में डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया है, ये है एमएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल, ठीक है। आपका जो अगर आपका फर्स्ट ईयर था एमएड स्पेशल एजुकेशन से और आपका बैच 20 का था तो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से 10 तारीख तक जितने रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो चुके हैं वो सब मैंने बताए हैं। अगर इससे पहले का रिजल्ट भी अगर आपने नहीं देखे हैं अपने तो देख लीजिए, सभी रिजल्ट्स पर मैं वीडियो बनाती आ रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती हैं तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और अगर आपका इसमें रिजल्ट नहीं है, आप श्रीदेव सुमन के स्टूडेंट नहीं हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए, जिससे हमें पता चलते रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें किस तरह की वीडियो चाहिए। तो व्यूअर्स जल्दी से कमेंट कीजिए, एक छोटा सा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए कि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और साथ में हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।